देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर योगी बदल देंगे पूरा भूगोल। अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर जीत कर लेंगे योगी। मिल्कीपुर में योगी ने बिछाया ऐसा जाल, मुसीबत में फंस गए मुलायम के लाल। अखिलेश का 2027 का सपना कर देंगे चकनाचूर। मिल्कीपुर में योगी ने सेट किया ऐसा सिस्टम। 7 मंत्री, ताबड़तोड़ रैली, घर घर जाकर वोटरों को समझने की रणनीति। योगी बाबा बिगाड़ देंगे अखिलेश का गणित, मिटा देंगे समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास। जी, रामनगरी अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी रहेगी। इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही दलों की साख इस सीट पर दांव पर रहेगी। दोनों ही दलों के लिए दलित और पिछड़े वोट बैंक पर पकड़ की परीक्षा होगी। भाजपा लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का बदला लेना चाहती है, वहीं अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती होगी। नवंबर में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 और सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपचुनाव में मिली जीत से योगी सरकार और भाजपा उत्साहित है। सरकार और संगठन ने करीब 6 महीने पहले से ही मिल्कीपुर सीट पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बावजूद लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट भाजपा हार गई। जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भाजपा ने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, वही सीट भाजपा हार गई। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में भाजपा के खिलाफ गलत संदेश गया। वहीं सपा ने अयोध्या सीट जीतकर सड़क से संसद तक इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश पासी के जरिए ये संदेश देने का प्रयास भी किया कि अब दलित वोट भी सपा के साथ है। अखिलेश ने संसद में अवधेश पासी को पहली पंक्ति में जगह दिलाकर दलित वोट बैंक साधने का प्रयास भी किया। अब अयोध्या सीट जीतकर भाजपा संदेश देना चाहती है कि संविधान बदलने और दलित आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष का भ्रामक प्रचार अब बेअसर हो गया है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी से छीनकर यह भी संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या में राम लहर और राष्ट्रवाद बरकरार है। वहीं सपा मिल्कीपुर सीट जीतकर संदेश देना चाहेगी कि दलित और पिछड़े वोट बैंक पे उसकी पकड़ अभी भी बरकरार है। समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला अभी भी कारगर है। वहीं सीएम योगी जुलाई से लेकर 4 जनवरी तक मिल्कीपुर का 5 बार दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी ने वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ प्रशासनिक बैठक भी ली है। पार्टी और प्रशासन के फीडबैक के आधार पर मिल्कीपुर में कील कांटे भी दुरुस्त किए हैं। सितंबर 2024 में सीएम योगी ने वहां 1000 करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था। 15 दिसंबर को आयोजित रोजगार मेले में 1000 से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियुक्ति पत्र भी दिए गए। भाजपा ने मिल्कीपुर सीट के लिए 6 मंत्रियों की टीम तैनात की है। इनमें 2 भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। कृषि मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री और चुनावी प्रबंधन के अनुभवी जेपीएस राठौर, खेलकूद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, राज्य मंत्री सुनील शर्मा और मयंकेश्वर शरण सिंह को वहां तैनात किया गया है। वहीं भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंधवार, एमएलसी अवनीश पटेल और अयोध्या के प्रभारी अंबेडकर नगर के पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी को वहां तैनात किया है। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट मानते हैं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारी में अभी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट की कमान अपने हाथों में ले रखी है। योगी सरकार और भाजपा बीते 6 महीने से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का किसी अन्य बड़े नेता का वहाँ कोई दौरा नहीं हुआ है। अलबत्ता अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ही चुनावी तैयारी कर रहे हैं। चुनावी तैयारी के लिहाज से भाजपा ने बढ़त बना रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट में आखिरकार बाजी कौन मारता है। फिलहाल तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आगे दिख रही है, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं कब किस करवट उठ बैठ जाए। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है।